प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम कह रहा है लेट ई डिनोट्स द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको एक नंबर मान लिए। लेट p इज इक्वल टू -2 4, p का कोऑर्डिनेट है -2 4, and let q and q dash be two distinct points on E such that lines PQ and PQ dash are tangents to E. PQ and PQ dash are tangents to E यानी टू द पैराबोला। पैराबोला पर PQ और PQ डैश टेंजेंट है। लेट F बी द फोकस ऑफ E, पैराबोला का फोकस F है, F। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। अब 4 स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें से कौन ट्रू है यह है सेलेक्ट करना। तो ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। y स्क्वायर इज, यह एक नंबर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 2 नजर आ रहा है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट A0 यानी 2 0 और डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को जहां काटेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को जहां काटेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी z पॉइंट का कोऑर्डिनेट -A0 यानी -2 0 पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर है। डायरेक्ट्रिक्स जहां पर x एक्सिस को काट रहा, यह डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस पर लाई करने वाले प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -2 ही होगा। अब P पॉइंट दे रहा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 4, तो स्पष्ट है -2 4 इस डायरेक्ट्रिक्स पर स्थित है, इस डायरेक्ट्रिक्स पर स्थित है। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन दे रहा है। तुम यह जानते होगे कि पैराबोला के 2 पॉइंट पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वह दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यह दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। यानी इस दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसके आधार पर बी ऑप्शन को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सही है। बी में कह रहा है द ट्रायंगल QP डैश इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब ही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसमें कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम यह रिजल्ट जानते हैं तब। फिर हमको कह रहा है F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश। हम जानते हैं कि पैराबोला के 2 पॉइंट पर जो 2 टेंजेंट खींचा जाता है, वह दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो यह पॉइंट और फोकस एक लाइन में लाई करता है। इसके आधार पर हम डी नंबर ऑप्शन को सही कह सकते हैं कि F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश। मान लो कि इस रिजल्ट को पहले से हम नहीं जानते हैं
और बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम प्रत्येक ऑप्शन को एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्लोप फॉर्म में पैराबोला के किसी टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहाँ पर a है 2 के बराबर तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम। यह पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। प्रत्येक टेंजेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह टेंजेंट अगर -2 4 से पास करे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इज इक्वल टू -2m प्लस 2 बाई एम। दिस इम्प्लाइज 4m इज इक्वल टू -2m स्क्वायर प्लस 2। दिस इम्प्लाइज 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a यानी 4 दैट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4√2 बाई 4 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। चूंकि m का 2 वैल्यू मिल रहा है तो 2 टेंजेंट पॉसिबल होगा जो इस पॉइंट से पास करे, यानी इस पॉइंट से पैराबोला पर 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है। एक टेंजेंट का स्लोप -1 प्लस √2 -1 प्लस √2 और दूसरे टेंजेंट का स्लोप -1 माइनस √2 -1 माइनस √2 हो जाएगा। अब जिस टेंजेंट का स्लोप m1 हो, यह टेंजेंट पैराबोला को जिस पॉइंट पर टच करेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट a बाई m1 स्क्वायर 2a बाई m1। इसके आधार पर क्या लिखेंगे? 2 बाई m1 स्क्वायर और √2 माइनस 1 का स्क्वायर और 4 बाई √2 माइनस 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 बाई √2 माइनस 1 स्क्वायर और 4 बाई √2 माइनस 1। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना। और इसी तरीके से Q डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? Q डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट a बाई m2 स्क्वायर 2a बाई m2। इसके आधार पर क्या होगा? m2 है -1 माइनस √2 तो यह हो जाएगा 2 बाई इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, या रहने दो ऐसे ही लिखते हैं, -1 माइनस √2 स्क्वायर और 4 बाई -1 माइनस √2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2 बाई -1 माइनस √2 स्क्वायर और 4 बाई -1 माइनस √2। अब जरा हम मिटाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन आगे करेंगे। अब 4 ऑप्शन दे रहा है। ए में कह रहा है द ट्रायंगल PFQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बी में दे रहा है द ट्रायंगल QPQ डैश इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सी में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज 5√2।
डिस्टेंस बिटवीन P एंड F यानी PF, P पॉइंट और F पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5√2 है। और ऑप्शन डी कह रहा है F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश। F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश यानी यह 3 पॉइंट F Q Q डैश कोलिनियर है। बात एक ही हुआ। सबसे पहले ऑप्शन ए PFQ, ट्रायंगल PFQ, ट्रायंगल PFQ, स्लोप ऑफ PF, स्लोप ऑफ PF इज इक्वल टू 4 - 0 बाय -2 -2 that is equal to -1. Slope of QF, slope of QF 4/√2 - 1 -0, 4/√2 - 1 -0 by 2/√2 - 1 square, √2 - 1 square -2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√2 - 1 बाय 2 - 2 इंटू 2 + 1 - 2√2 बाय √2 - 1 स्क्वायर। नीचे वाला उल्टेगा तो यह ऊपर चला जाएगा, इससे कट करके 4√2 - 1 बाय यहाँ बचेगा 2 - 4 -2 + 4√2, यह 2 कट जाएगा। दोनों में से 4 कॉमन लेने पर 4√2 - 1, दोनों में से 4 कॉमन लेने पर √2 - 1, यह दोनों कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्लोप ऑफ PF -1, स्लोप ऑफ QF 1, दोनों का प्रोडक्ट -1 इंटू 1 -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ट्रायंगल QPQ डैश, QPQ डैश, QPQ डैश ट्रायंगल, QPQ डैश ट्रायंगल कह रहा है यह राइट एंगल है। M1 इसका स्लोप पता ही है, M2 इसका स्लोप पता ही है, M1 इंटू M2 -1 + √2 यानी √2 - 1 इंटू यहाँ हो जाएगा -1 -√2 यानी -√2 - 1, दैट इज इक्वल टू, इसको ऐसे समझो -1 + √2 और -1 - √2, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 यानी -1, M1 इंटू M2 -1, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी यह ट्रायंगल राइट एंगल है। यह बात सही हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज 5√2, P और F के बीच का डिस्टेंस, तो PF इज इक्वल टू क्या होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है,
एफ पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है, -2 स्क्वायर प्लस 4 0 स्क्वायर रूट अंडर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 16, दैट इज इक्वल टू 4√2, नॉट इक्वल टू 5√2, नॉट इक्वल टू 5√2, देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब कह रहा है एफ क्यू डैश आर कोलिनियर, एफ क्यू डैश आर कोलिनियर। हम जानते हैं कि 3 पॉइंट एफ क्यू डैश विल बी कोलिनियर if डिटर्मिनेंट एफ है, एफ 2 0 कॉमन है, 0 1 2/√2 -1 स्क्वायर 4/√2 -1 1, 2/-1 -√2 स्क्वायर 4/-1 -√2 1 इज इक्वल टू 0। यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो तो यह 3 पॉइंट कोलिनियर होगा। दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं। सपोज दिस डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो 2 into this into this 4/√2 -1 minus this into this plus 4/√2 +1। 0 इंटू लिखना जरूरी नहीं है, +1 इंटू this into this 2/√2 -1 स्क्वायर इंटू 4/-1 -√2 माइनस दिस इंटू दिस -4/√2 -1 इंटू 2/-1 -√2 स्क्वायर। डेल्टा का वैल्यू इतना आ रहा है, जरा इधर मिटाते हैं उसके बाद लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 4 ऊपर से कॉमन 8 1/√2 -1 प्लस 1/√2 +1। 4 इंटू 2 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 8 कॉमन ले लेने पर प्लस 8 1/√2 -1 स्क्वायर इंटू 1/-√2
√2 + 1 माइनस 1/√2 - 1, 1/√2 - 1, 1/-1 -√2² एंड √2 + 1² इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 + 1² दैट इज इक्वल टू 8 इंटू देश प्लस देश हो जाएगा √2 + 1 + √2 - 1/2 - 1 प्लस 8 इंटू, यहाँ देखो √2 + 1 और √2 - 1 मिल करके 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो एक बार √2 - 1 और यहाँ पर तो एक ही बार है √2 + 1, यह मिल करके 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा, यह वाला माइनस रहेगा, -1/√2 - 1 और यहाँ भी एक बार √2 + 1 और यह √2 - 1 मिल करके 1 हो जाएगा। यहाँ मिल रहा है हमको माइनस 1/√2 + 1 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू -1 + 1 कट जाएगा 2√2 प्लस 8 इंटू यह हो जाएगा 2 - 1, दोनों का एलसीएम 2 - 1 यानी 1, 2 - 1। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे तो √2 + 1, इसके पहले माइनस है, -√2 - 1, यहाँ पर -√2 + 1, यह 1 यह -1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मिल रहा है 16√2 और यहाँ पर प्लस, यह तो 1 हो जाएगा, यह 1 -1 कैंसिल, -2√2 8 से मल्टीप्लाई हो करके -16√2, यह 16√2 और यह -16√2 कैंसिल, 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ A, B, D, C ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जरा हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर दे रहा है A, B, D, ठीक है, हो गया।